गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं फ्रांसिस और आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस ऑफ मोशन के हिसाब से कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन होते हैं। सबसे पहला है आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप पढ़े हुए हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आप पढ़े हुए हैं। एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो बता देते हैं कि v इक्वल्स होता है फाइनल वेलोसिटी, u बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है आपको एक्सक्लरेशन, एस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑब्वियसली टी इज टाइम टेकन, ओके। तो ये हमारे पास 5 पैरामीटर, इस 5 पैरामीटर से रिलेटेड हमारा 3 गो फॉर्मूला से एक और है, वो मैं आपको पहले डिराइव करके बताऊंगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है। सवाल बोल रहा है कि हमारे पास 2 गो ट्रेन है, यह है ट्रेन ए और ये ट्रेन बी, और दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं। एक दूसरा ट्रैक पे है और एक दूसरा ट्रैक पे है, और दोनों ट्रैक आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये मेंशन किया हुआ है कि दोनों 300 मीटर लंबा है, ये भी 300 मीटर लंबा है, ये भी 300 मीटर लंबा है, और दोनों 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए आगे है और बी पीछे है। तो कुछ समय के बाद एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब ये सब मूव कर रहे थे, तो बी के ड्राइवर को लगा कि मेरे को इसको ओवरटेक करना है, तो है ना एक्सेलरेट करने लगता है। ठीक है, तो एक्सेलरेट करने लगता है आपको 2 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, अब फिर दिया हुआ है कि आफ्टर 25 सेकेंड्स दिस ट्रेन बी जस्ट ओवरटेक्स ए, मतलब जस्ट उसको मतलब पार करता है। मतलब मान के चलिए कि ये इसका ये ट्रेन बी का एंड पॉइंट है और ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, तो दोनों एक दूसरे को जस्ट क्रॉस ही कर रहा है। तो ये 25 सेकेंड्स में होता है। कब होता है? 25 सेकेंड्स में। तो हमको क्या पता करना है कि इनिशियली ए और बी के बीच में दूरी कितना थी, मान लेते हैं x, तो ये x आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इस हैपनिंग मतलब एक्सक्लरेशन से होने से पहले कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी थी। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको आप क्या करो, चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 25 सेकेंड्स तक इसका मोशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है। कहाँ तक होता है? 25 सेकेंड्स तक। ठीक है, तो अब बताइए कि आफ्टर 25 सेकेंड ये जो ट्रेन है, इसका फ्रंट पोर्शन को आप देखिए, है ना, ये वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन आफ्टर 25 सेकेंड्स कहाँ पहुँचता है? इस पोजीशन पे पहुँचता है। तो यानी कि ये ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया, कहाँ से कहाँ किया, मान लेते हैं ये जो दूरी है कितना है, यहाँ से यहाँ आपको है 300 है, और ये भी यहाँ से यहाँ 300 है ना। ये इस ट्रेन का लंबाई है और ये इस ट्रेन का लंबाई है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टोटल डिस्टेंस यानी s बराबर कितना है, x प्लस 300 प्लस 300, ये टोटल डिस्टेंस है ना। ये ट्रेन ने बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x पहले से था, फिर इस ट्रेन को पार किया तो 300 और प्लस अपना डिस्टेंस कितना 300, तो इतना डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया, ये बी ने ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस इज दिस मच। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 600 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा s का वैल्यू। अब देखिए, अब इसमें से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x यानी s चाहिए, ठीक है, s चाहिए आपको। तो s का फॉर्मूला कौन कौन सा है, s का फॉर्मूला है 1 और 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो टाइम वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये दूसरा नंबर, इसमें टाइम पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला हम नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंस टाइम इज गिवन, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें गिवन दिया हुआ हो। तो कौन सा गिवन में 25 है, तो वो आपको एस में है, तो हम इसमें इस फॉर्मूले में है, तो इसमें हम उसको यूज कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s का वैल्यू क्या है, x प्लस 600 इज इक्वल टू यू इज हाउ मच 15 इंटू टी कितना है, टी है मेरा 25 प्लस हाफ ए कितना दिया हुआ है 2, टी कितना है 25 इंटू 25, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या 15 इंटू 25 और ये 25 इंटू 25। तो इसको आप 15 इंटू 25 कीजिए, 15 एंड 25, हाउ मच विल इट बी, इधर हो जाएगा 15 पचे 75 और 15 दूना 30, तो 375। सो इट इज 375 प्लस 625 इज इक्वल टू x प्लस 600। तो आप ध्यान देंगे कि ये 600 को उस तरफ ले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, बताइए कितना होगा, इधर 900 और ये 1000, 1000 माइनस 600, सो x इज इक्वल टू 400 मीटर्स, x इज इक्वल टू 400 मीटर्स, 400 मीटर क्या है इसकी लंबाई है। तो कैसे करते हैं, तो आपको फोकस करना है कि गिवन क्या है, सबसे पहले जो गिवन है उसी के हिसाब से आप कौन सा फॉर्मूला है वो आप यूज करेंगे, ठीक है। गिवन है s, तो s होना चाहिए फॉर्मूला में, गिवन है a, तो a होना चाहिए फॉर्मूला में, गिवन है t, तो t होना चाहिए फॉर्मूला में, गिवन है u दिया हुआ है यानी u होना चाहिए फॉर्मूला में। तो आप बोलेंगे सर इसमें भी u है, इसमें भी a है और इसमें भी s है, पर हम मेरे पास v नहीं है, तो v के बदले मेरे पास क्या है t है, तो हम t वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल, तो ये वाला सवाल आप देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 2 कार है ए और बी, ठीक है। ए आपको 20 मीटर प्रति सेकंड के साथ आगे बढ़ रहा है और बी आपको 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जब दोनों 200 मीटर दूर रहते हैं तो ए के ड्राइवर क्या करता है कि वो एक्सेलरेट करता है, क्या करता है एक्सेलरेट करता है। जब ये दोनों 200 मीटर दूर रहते हैं तब है ना, ये ए एक्सेलरेट करता है कितना से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि ए बी को कब पकड़ेगा, मीन्स कब उसको रीच करेगा, ठीक है। ए बी को कब रीच करेगा, पहला सवाल। दूसरा, कहां पर रीच करेगा, यानी कितना दूर में पकड़ेगा, है ना। अभी तो 200 मीटर दूर है और ए को कितना चलना पड़ेगा कि वो पकड़ेगा, ठीक है।
तो अब इस सवाल को हम कैसे स्टार्ट करें? तो मान लेते हैं कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक्सेलरेट कर रहा है और ए का स्पीड ऐसे भी ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि उसको लगता है टी टाइम पकड़ने में लगता है। कितना टाइम लगता है? टी टाइम पकड़ने में लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं टी टाइम में पकड़ा, तो टी टाइम में ए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? ऑब्वियसली ए बी आपको यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ए भी इस पोजीशन पे पहुँच गया, ए भी इस पोजीशन पे पहुँच गया। तो ए कितना ट्रैवल किया? ए ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया एस ऑफ ए, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। और बी ने कितना ट्रैवल किया? बी ने किया एस बी, है ना, बी इतना ट्रैवल किया। ठीक है, ये है आपको एस बी। ठीक है, तो आफ्टर टी टाइम ए बी को पकड़ लेता है। ए बी को पकड़ लेता है, कहाँ पकड़ता है? मान लेते हैं इस पॉइंट पे सी पे पकड़ता है। ठीक है, तो सी पे जब पकड़ा टी टाइम के बाद, ठीक है, तो टी टाइम ट्रैवल किया, कौन ट्रैवल किया? बी भी ट्रैवल किया, ए भी ट्रैवल किया। तो जब बी ट्रैवल किया टी टाइम में, तो टी टाइम में बी कहाँ पहुंचा? सी पे पहुंचा। और ए भी ट्रैवल किया टी टाइम, तो ए कहाँ पहुंचा? ए भी सी पे पहुंचा, तभी ना ए बी को पकड़ लेगा। ठीक है, या फिर उसको ओवरटेक कर गया, उसको कैचअप कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। सो दिस इज एस ए एंड दिस इज एस बी। और आपको पता है कि एस ए माइनस, अच्छा इधर में लिखते हैं, एस ए माइनस एस बी बराबर कितना है? 200 मीटर है। देखिए ये टोटल ऐसे है, उसमें से एस बी घटा दो तो ये 200 मीटर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब एस ए आप देखेंगे, एस ए कितना है? एस ए में आपके पास एक्सेलरेशन, एस ए में आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन है, फिर यू भी है ए के लिए यू भी है ना, इनिशियली तो किसी स्पीड से मूव कर रहा था तो यू भी है, और क्या है? टी भी है। क्या है? टी भी है। तो टी गिवन नहीं है, टी गिवन नहीं है। ठीक है, तो एस ए का एक्सप्रेशन क्या होगा? एस ए विल बी इज इक्वल टू यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एस बी। अब एस बी के लिए देखिए, एस बी कितना है? एस बी के पास खाली यू है, एस बी के पास क्या है? खाली यू है, और वो यू कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट नहीं कर रहा, यानी कि वो यूनिफॉर्मली चल रहा है। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एस बराबर होता है यू टी। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एस बराबर होता है यू टी। तो यहाँ पर एस बी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा यू बी टी इज इक्वल टू 200 मीटर। अच्छा मीटर, ठीक है। तो अब वैल्यूज अब पुट कीजिए। यू ए इज हाउ मच? 200, ओके 200 नो सॉरी 20 टी प्लस हाफ ए कितना दिया हुआ है? गुना 2 गुना टी स्क्वायर माइनस यू बी कितना दिया हुआ है? यू बी दिया हुआ है हमारे पास 15 टी इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो इसको आप काट देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा? आपके पास आएगी ये 20 टी माइनस 15 टी, हाउ मच? 5 टी ना। तो यहाँ पे आपके पास आया टी स्क्वायर प्लस 5 टी इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप होगा, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 200 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या कर दो? सॉल्व कर दो। आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रेडिशनल वे में, या फिर आपके पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं? उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो लेट्स सी, तो मान लेते हैं आप ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है। ये 200 है, इसको 2 से कीजिए तो 100 आया, 2 से कीजिए तो 50, 2 से कीजिए तो 25, फिर 5 से कीजिए तो 5। सो एक्चुअली वी नीड 5, और 5 इस तरीके से नहीं आएगा। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, नहीं आएगा। ठीक है, अब जब नहीं आ रहा है तो मेरे पास क्या बचता है, ऑप्शन बचता है t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो देखिए -b क्या है 5, तो -b क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 4, ए तो 1 है, 4 इंटू कितना है -200। सो हाउ मच विल इट बी बाय 2, तो कितना हो गया -5 प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो गया बताइए, 4 दूना 8, 825 बटे 2। सो इफ वी फाइंड आउट इट्स रूट, इसका रूट यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो चलिए रूट फाइंड आउट करते हैं। तो रूट फाइंड आउट करेंगे 825 ना, 825 2 2 4 4 2 4 425, तो 4 8 चौको 32, 9 4 36, 9 9 9 9 81, 9 4 36, 36 में 8 जोड़िए, अच्छा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है छोड़ दिए, 8 लीजिए, 8 8 64, 8 4 32, 38, ठीक है। सो व्हाट विल बी हियर 28, एंड हियर व्हाट वी हैव 1 4 41, decimal 00 56, and we have 5 4s are 20, 8 5s are 40, it will be 7, so 28.7 something। तो ये जो वैल्यू आया ये कितना आएगा -5 प्लस माइनस 28.7 बाय 2। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू यदि हम लेते हैं तो ये आपको इनवैलिड हो जाएगा, तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास -5 प्लस 28.7 बाई 2, ये कितना देगा हमें, ये देगा हमें 28 माइनस 5 हाउ मच 23, तो 23.7 बाई 2, तो ये कितना देगा हमको 11.8, ऑलमोस्ट 11.8 सेकेंड्स। ये हमारा क्या निकला, टाइम निकला। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 11.8 सेकेंड्स। तो ऑलमोस्ट 11.8 ये राउंड अबाउट कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 11.8 सेकेंड में इसको कैच कर लेगा, और 11.8 सेकेंड में इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा बताइए, डिस्टेंस है एस ए, है ना, एस ए जितना ट्रैवल किया है वहीं पर, तो एस ए का वैल्यू कितना है, एस ए आपको हो जाएगा, एस ए विल बी इक्वल टू 200 प्लस एस बी, तो 200 प्लस एस बी कितना है यू बी टी, तो यू बी कितना है मेरे पास 15 इंटू टी कितना निकला 11.8, सो 11.8 multiplied by 15, how much do we get, 8 पंचे 40, 9 5 1 1 8 0 9 8 7
6 एक 7 1 177। तो ये कितना हो गया मेरे पास 200 प्लस 177 यानी कि 377 मीटर। 377 मीटर दूर है ना, ये इसको क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। ठीक है, सो दिस वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next part of motion in a straight line. Okay.